सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 ऑफ नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 3-day लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 400 birth anniversary of Ahom commander Lachit Barphukan began in which city? So right answer of first is it's a D, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे इनका 3 दिन जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली होता रहा। एंड लचित बुरफुकन जो है यहाँ पे ये अहोम के कमांडर थे, यानी कि ये अहोम डायनेस्टी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। अथवा से यहाँ पे अहोम डायनेस्टी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जो अपना नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है, या फिर कह सकते हो कि भाई जो पूरा अपना यहाँ पे असम का रीजन है वहाँ पे इनका स्टैब्लिश मतलब इनका पूरा वहाँ पे रूल चल रहा था। ऑलमोस्ट 1228 से लेकर के 1826 तक इनका रूल यहाँ पे रहा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 600 ईयर्स का यहाँ पे इन्होंने असम के ऊपर या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे रूल आउट किया, जो कि अगेन एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। 1228 के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुगल्स वगैरह भी यहाँ पे आ गए थे, और इनके देखो यहाँ पे मुगल और जो अपना अहोम है इन दोनों के बीच में यहाँ पे अराउंड 17 अलग अलग जंगें यहाँ पे लड़ी गई, और मैक्सिमम जो था वो यहाँ पे अहोम जीत गए। ओके, लेकिन एट दी एंड जब औरंगजेब वगैरह आया तो उसने अपनी औकात दिखा दी थी, तो क्या ही बोल सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कई सारे यहाँ पे जंगें लड़ी हैं, और जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एरिया है उसको यहाँ पे मतलब अपने अंडर में रखा, इंडिपेंडेंट रखा, किसी और को यहाँ पे लगभग 600 साल तक कब्जा करने नहीं दिया। और वहाँ पे कई सारे एस्टैब्लिशमेंट किए, कई सारे यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन भी है, अचीवमेंट भी है, जितना भी उस टाइम के हिसाब से जो भी वहाँ पे बनाया गया काफ़ी ज़रूरी है। जो अपना अहोम डायनेस्टी है ये नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन हमारे जो हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है उसमें अहोम डायनेस्टी के ऊपर इतना अच्छे तरीके से इनके अचीवमेंट वगैरह को जल्दी बताया नहीं जाता। ओके, बट हम बताएंगे। ओके, next question is who inaugurate continuous marine water quality monitoring station? So right answer of second is it's a B, which is Jawaharlal Nehru पोर्ट अथॉरिटी। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है यहाँ पे ये इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट है, बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट। ओके, और इन्होंने यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश किया? कंटिन्यूस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। सो मतलब सीधा बात ये है कि जो मरीन वाटर है उसकी यहाँ पे क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने पूरा एक यूनिट बैठाया गया। साथ ही में यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स का के ऊपर भी यहाँ पे काम करना शुरू किया है, उसका भी यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया। ओके, तो देखो मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ पर जो वाटर क्वालिटी है वो, साथ ही में जो अपना एयर क्वालिटी है, उन सब को देखने के लिए यहाँ पे स्पेशली जो पोर्ट का एरिया है उनके मतलब उनके आसपास देखने के लिए इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर जो मरीन वाटर है इसका यहाँ पे टेम्परेचर, पीएच लेवल, इसके अलावा अमोनिया लेवल, ऑक्सीजन, सैलिनिटी और टीडीएस सबसे सुना होगा। सैलिनिटी मतलब खारापन। ओके, तो इन सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए हर एक चीज़ मरीन के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं वो सब कुछ यहाँ पे मेजर आउट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए स्टेशन को यहाँ पे लगाया गया है। और कभी भी यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होगा तो एक यहाँ पे यूनिट ऑलरेडी बैठा दिया गया है, और जब भी वहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो उसको जल्दी से यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे जो नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी, यानी कि जो हल्ला वगैरह होता रहता है उससे भी बचने के लिए उसको भी यहाँ पे किया गया है, और बहुत ही यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्वालिटी को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए बोला गया। ओके, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर मिनिस्टर गोलक नायक व्हेन डिड पास्ड अवे? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी, व्हिच इज 23 ऑफ नवंबर। देखो ये क्वेश्चन के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही है कि भाई ये जो है पहली चीज़ तो ये कि ये किडनी प्रॉब्लम से यहाँ पे सफ़र कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि ये ओडिशा के असेंबली से यहाँ पे कई बार यहाँ पे इलेक्ट हो चुके हैं, और ये बीजेपी का सपोर्ट पहले तो ये नवीन पटनायक के साथ काम करते थे, बट उसके बाद फिर ये बीजेपी में ज्वाइन हो गए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसका सत्ता रहेगा उसी के साथ आदमी जाएगा, तो जिसके पास पावर है वही जाएगा, मतलब वही रहेगा मेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी लॉन्च अ फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर दो स्टूडेंट हु कम फ्रॉम एन इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए, विच इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव निकाला है। जो भी यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे उनको, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हों चाहे वो पीजी के स्टूडेंट हों, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कि वो अपना एजुकेशन जो है वो यहाँ पे इक्वली या फिर आराम से अपना जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, और काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे 2 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख रुपए से कम है, यानी कि पूरे साल की, उनको यहाँ पे 100% का जो फ़ी है वो यहाँ पे मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। उनको मतलब जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 100% मतलब दिया जाएगा। एंड
जिनका यहाँ पे 4 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में है, उनको यहाँ पे 50% डिस्काउंट कह सकते हो, या फिर 50% जो है इनका यहाँ पे कट करके ही इनको पे करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों ही केसेस में अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो भी यहाँ पे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट रहेंगे, जिनकी फैमिली इनकम उतनी अच्छी नहीं है, वो यहाँ पे इजिली इसको अफोर्ड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ओके, मेन यहाँ पे एजुकेशन है, सर्व शिक्षा अभियान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who sworn in as a Malaysia new prime minister on 24th of November? So right answer of fifth is it's A, which is Anwar Ibrahim. Okay, Anwar Ibrahim जो है यहाँ पे 75 years old है। अब इनको यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। ओके, इससे अगर इनकी पहले बात करें तो 1990 में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे रह चुके हैं। ओके, और ये 10th प्राइम मिनिस्टर है किसके? मलेशिया के। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मलेशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, मेंटेन करके हम लोग रखते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मलेशिया में क्या है कि अभी भी यहाँ पे किंगशिप चलती है। ओके, मतलब अभी भी यहाँ पे मोनार्की टाइप सिस्टम है, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की जगह पे यहाँ पे किंग होते हैं। ओके, तो इनका किंग कौन है? अब्दुल्ला। मैं शॉर्ट में सिर्फ इनको बोल रहा हूँ किंग अब्दुल्ला। तो किंग अब्दुल्ला ने इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। ओके, बिकॉज पहले इलेक्शन होता है, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट होता है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे न्यू प्रधानमंत्री इनको मिल गए। होप कि ये कुछ अच्छी पॉलिसीज लेके आए, किसके लिए? मलेशिया के लिए, मलेशिया और उनके लोगों के लिए। इससे पहले यहाँ पे ये ऑपोजिशन में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स डी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ओके, तो ये जो अपना यहाँ पे प्राइज या फिर अवार्ड जो है यहाँ पे नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये डेयरी सेक्टर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड में से ये एक है, और ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। ओके, किस सेक्टर में? डेयरी सेक्टर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन लोगों को दिया जाता है ये अवार्ड जो यहाँ पे बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं, साथ ही में जो यहाँ पे कैटल्स और बफेलो की जो यहाँ पे जनसंख्या है उसको यहाँ पे कंट्रोल करके रखते हैं, और मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, उसके लिए। साथ ही में डेयरी में यहाँ पे जो बेस्ट कॉर्पोरेशन रहेगा उसको यहाँ पे मिलता है, और भी कई सारे अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसर जो है उसको भी यहाँ पे मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज, 3 अलग अलग अवार्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। और जो फर्स्ट रहेगा उसको यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ मिलता है, सेकंड को 3 लाख, और जो थर्ड आता है उसको यहाँ पे 2 लाख मिलता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता नेक्स्ट टाइम जो थर्ड नंबर पे आया वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाए, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। और डेयरी के सेक्टर में जब यहाँ पे इस तरीके के अवार्ड्स आते हैं तो लोगों को यहाँ पे डेयरी के सेक्टर में और डेवलप करने का यहाँ पे मोटिवेशन आता है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसको किस दिन करेंगे? 26 ऑफ नवंबर, यानी कि आज ही के दिन इसको यहाँ पे करेंगे, और 26 ऑफ नवंबर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आज 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ नेशनल मिल्क डे, मैंने इसको अलग से नहीं लिखा बिकॉज इसी के दिन इसमें काफ़ी मतलब ये एसोसिएटेड था, इसलिए। तो नेशनल मिल्क डे है आज, और साथ ही में अपना आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 ऑफ नवंबर। ओके, आज ही के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ था, हमने उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन हम लोग रिपब्लिक डे यहाँ पे 26 ऑफ जनवरी को मनाते हैं। क्यों? बिकॉज जो इनैक्टमेंट था या फिर जो हमने लागू किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, वो 26 जनवरी से किया था। 26 जनवरी इसको क्यों? बिकॉज लाहौर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो 26 जनवरी को ही किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1919 में, 1919 में। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को कि भाई 26 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसी के दिन यहाँ पे लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1919 को हमने यहाँ पे पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की यहाँ पे हमने बात कही थी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी बात है, और हमारा देश सबसे बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लाईवायर हैज़ टाई अप विथ विच इंडियन लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू हेल्प students pay education fee at institution around the world? So right answer of 7th is it's a B, which is HDFC Bank. Okay, तो HDFC Bank और Flywire, Flywire क्या है? Flywire जो है यहाँ पे ये ग्लोबल जी होना चाहिए, यहाँ पे ग्लोबल पेमेंट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ग्लोबल पेमेंट सर्विस है, कुछ और मत समझिएगा। ओके, और साथ ही में ये सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। ओके, तो यहाँ पे HDFC और ग्लोबल पेमेंट सर्विस यानी कि Flywire ने यहाँ पे लाइक टाई अप किया है किस चीज़ के लिए? सो दैट कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे अगर कहीं और मतलब एडमिशन ले रखा है, जैसे यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, बाहर की कंट्रीज़ में अगर लिया हुआ है एडमिशन, तो वहाँ पे फ़ी पेमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज करेंसी थोड़ा प्रॉब्लम हो आगे पीछे होता है। तो उसको यहाँ पे सेफ़ और डिजिटल बनाने के लिए हमने HDFC और फ्लाईवायर ने यहाँ पे
MOU साइन किया या फिर कह सकते हो कि टाई अप किया है, सो दैट कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पेमेंट कर पाए। ओके, अभी अगर मैं आपको एक रिकॉर्ड बताऊं तो US में अभी के हिसाब से 2 लाख स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, तो सोचो कि भाई 2 लाख स्टूडेंट्स की यहाँ पे हेल्प भी हो जाएगी। ओके, और जब यहाँ से आपको अपने इंडियन रुपीज़ में ही यहाँ पे आपको पैसा देना है, वहाँ वो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो डॉलर, यूरो, चाहे आप जिस भी कंट्री में काम कर रहे हो उस कंट्री की करेंसी में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये हो जाता है, ठीक ठाक तरीके से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राउंड नट फेस्टिवल कडालिका परिशे बिगन इन विच स्टेट ऑन November 20? So right answer of 8th is it's C, which is कर्नाटका। ओके, तो कर्नाटका में इसको यहाँ पे किया गया, बैंगलोर में। ओके, इसको इनॉग्रेट किसने किया, यानी कि जो फेयर है, इसको एक तरीके से आप फेयर भी कह सकते हो। ओके, फेयर भी इसको आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। ओके, तो इस फेयर को यहाँ पे इनॉग्रेट किसने किया, तो इसको इनॉग्रेट किया हमारे CM साहब जो है यहाँ के कर्नाटका के, बसवराज बोमिया, उन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे ग्राउंड नट के जितने भी यहाँ पे फार्मर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, जो भी उन्होंने यहाँ पे पैदावार किया है, उपज किया है, वो इस पर्टिकुलर फेयर में लेके आएंगे, मेला बोल देते हैं। ओके, मेला में लेके आएंगे और यहाँ पे वो उसको सेल करेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ माइथोलॉजिकल चीज़ें भी आके जुड़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सालों लाइक अराउंड 400-500 साल पहले यहाँ पे एक सांड आया था, यानी कि जो यहाँ पे ऑक्स आया था, और जितने भी ग्राउंड नट फार्मर्स के जो फसल हैं उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। ओके, तो यहीं पे बगल में जहाँ पे इसको करते हैं वहाँ पे एक बुल टेम्पल भी यहाँ पे बनाया गया, जो कि नंदी जी के यहाँ पे नाम पे। ओके, नंदी जी मतलब भगवान शिव के वाहन। ओके, उनके नाम पे यहाँ पे बनाया गया, और यहाँ पे हमेशा प्रेयर्स की जाती है, स्पेशली अभी यहाँ पे प्रेयर की जाती है कि भाई नेक्स्ट टाइम से जब भी यहाँ पे हमारी फसल होगी तो उसको अच्छा बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई भी अगले टाइम से यहाँ पे कोई भी ऑक्स वगैरह ना आए और हमारे फसलों को यहाँ पे तबाह ना करे। ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे माइथोलॉजिकल भी हैं और कुछ यहाँ पे रीजनेबल भी हैं। ओके, सो दैट कि जो यहाँ पे ग्राउंड नट के जितने भी फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, next question is article 324 of the constitution which was seen in the news is related to the appointment of which positions? Right answer of 9th is it's C, which is election commissioner। okay, सबको पता है कि अभी हाल ही में यहाँ पे अरुण गोयल जी को यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर, जो कि नए इलेक्शन कमिश्नर है, इनको यहाँ पे बनाया गया। ओके, न्यूज़ में क्यों है ये, पहली चीज़ तो ये कि भाई नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। दूसरी चीज़ न्यूज़ में ये है कि जो इनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था वो काफ़ी यहाँ पे फास्ट था। ओके, लाइक 24 घंटे के अंदर इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया सिलेक्टिंग कमेटी के द्वारा, इनके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन चला दिया गया दैट कि ये जो अरुण गोयल हैं ये सही इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका बैकग्राउंड सही है, कोई करप्शन नहीं है, और सब कुछ इन्होंने किया। उसके बाद इनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया 1 दिन के अंदर, और इनका जो टेन्योर है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो 24 घंटे के अंतर्गत इसमें सब कुछ कर दिया गया। वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि ना ये तो मतलब कुछ तो दिक्कत है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो ये साथ ही में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2004 के बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे आता है, वो इलेक्शन कमिश्नर का सीनियर ये होता है। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका 6 साल का यहाँ पे टेन्योर होता है, और 2004 के बाद किसी ने भी इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो ये मेन यहाँ पे मुद्दे थे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो भी अपना इलेक्शन कमिश्नर का जो पूरा जो इलेक्शन कमीशन है अपना, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन, वो यहाँ पे किसी के भी दबाव में आके कोई भी स्टेप्स ना ले, जो अभी की सरकार है या फिर कोई भी यहाँ पे पावरफुल इंसान है उसके दबाव में आके कोई भी डिसीजन ना ले। तो बस जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहती है कि भाई जो भी काम हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है तो ये मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल चीज़ तो है नहीं कि भाई ऐसी चलते फिरते मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात है। ओके, साथ ही में जो अपना हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो यहाँ पे इलेक्शन है वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों का जो इससे पहले जब तक यहाँ पे गुजरात और हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव हुआ है तो ऑलमोस्ट दोनों का जो अनाउंसमेंट होता है चुनाव का सेम डे होता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश का पहले कर दिया गया, गुजरात का काफ़ी लेट किया, लगभग 10-15 दिन का गैप लिया। ओके, इससे पहले दोनों का एक साथ करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत था, इसकी वजह से लेट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द रिसेंट OECD रिपोर्ट व्हाट इज द GDP फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर FY23? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स B, विच इज 6.6%। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम जब इन्होंने रिपोर्ट दिया था तो इन्होंने कहा था कि भाई हमारा 6.9 है। इवन जो हम लोग अभी रह रहे हैं लाइक 2022 में, इसका रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे सही है, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे कम कर दिया, यानी कि जो हमारा GDP ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं पहले। इसका जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्राइस अभी हाई हो रहे हैं उसके ऊपर मेनली इनका बोला गया। ओके, साथ ही में इन्होंने बोला है कि जो अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे स्लो डाउन हो गया है, मतलब हम लोग अपने कंट्री के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी कम आने लगे हैं, तो वो भी यहाँ पे दिक्कत है। साथ ही में फूड आइटम्स, ऑयल एंड गैस एंड साथ ही में नॉन एसेंशियल गुड्स, इन सब के जो दाम है वो यहाँ पे आपने बढ़ा के रख रखें, जो कि अच्छी बात नहीं है। साथ ही में बोला है कि भाई 2023 में इंडिया जो है यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहाँ पे बन जाएगा। ओके, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने बोला था पहले कि भाई इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, मतलब लार्जेस्ट बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट बोल दिया। ओके, तो अच्छी बात हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, next question is who is the first Indian woman soldier skydiver? So right answer of 11 says it's A, which is मंजू। ओके, तो मंजू जी जो है यहाँ पे वो इंडियन आर्मी में यहाँ पे लांस नायक की पोस्ट पे हैं। ओके, लांस नायक की पोस्ट पे हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पे 10,000 फीट्स के मतलब 10,000 फीट से यहाँ पे इन्होंने स्काई डाइविंग की, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर। ओके, तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आराम से किसी भी एग्जाम में पूछेगा कि भाई किस हेलीकॉप्टर से किया है, तो ये था एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, DRUV। ओके, ध्रुव के ऊपर थी वो, 10,000 फीट के ऊपर गया और फिर उन्होंने यहाँ पे जंप ऑफ किया। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, फर्स्ट वुमेन बन चुकी है, जो हिस्ट्री है वो क्रिएट कर दिया गया। ओके, तो यही क्वेश्चन आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन वाज कन्फर्म्ड द UNEP चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड इन 2022? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स A, विच इज पूर्णिमा देवी बर्मन। ओके, तो पूर्णिमा देवी बर्मन जो है यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, कहाँ पर, असम में। ओके, इन्होंने यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का मेनली यहाँ पे इन्होंने काम किया है, और ये जो भी ऐसा काम करता है या फिर जो भी अपने इन्वायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे काम करता है, उसको यहाँ पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिलता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे मिलता है, और हर साल मिलता है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने यहाँ पे अपना एक क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल का एक अपना ही मतलब प्रजाति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हरियाल, HARGILA। ओके, ये जो अपना हरियाल जो प्रजाति है, इसका यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्शन मेनली किया है, और जो इसकी जो जनसंख्या है उसको यहाँ पे बढ़ाने का काम किया है। जितने भी पोचर्स होते हैं वो बेसिकली मेनली एनिमल्स के जो स्किन होते हैं उसके लिए यहाँ पे मेनली उनको हंट करते हैं। ओके, तो उन्होंने उनसे जो जितने भी पोचर्स या फिर हंटर हैं उनसे इन्होंने इनका प्रोटेक्शन किया है, पूरा इनका जो हैबिटेट और जो पूरा जहाँ पे वो रहते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा है, और इसीलिए इनको यहाँ पे मिला है। ओके, तो पूर्णिमा देवी बर्मन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस अवार्ड। ओके, next question is which institution released the genetically modified food regulations? Right answer of 13 says it's B, which is FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इन्होंने यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड रेगुलेटरी या फिर रेगुलेशन जो है इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया। ओके, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनके ऊपर मेनली FSSAI जो है वो ध्यान लगा के रखता है। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? कोई भी एक यहाँ पे प्लांट हो गया या फिर कोई भी यहाँ पे सब्जी वगैरह हो गया, तो उसको यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसका शेप और साइज जो है यहाँ पे हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो उसी के ऊपर रहता है मेनली जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि आपने उसके जेनेटिक्स को यहाँ पे मॉडिफाई करके उसको और बेहतरीन बना दिया। ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेनली फूड के बारे में बोला गया। ओके, यहाँ पे ये बोला गया कि भाई जो भी यहाँ पे पैक्ड फूड रहेगा उसके अंदर 1% से ज़्यादा यहाँ पे एटलीस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ भी उसके अंदर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये बोला गया, साथ ही में बोला गया कि कोई भी इंसान यहाँ पे मैन्युफैक्चर, पैकिंग, स्टोरेज और उसका जो मार्केट है वो यहाँ पे नहीं करेगा बिना FSSAI के परमिशन के, यानी कि कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पे फूड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, पैक करके सेल नहीं कर सकता, और अगर जो भी करेगा तो उसको यहाँ पे FSSAI का यहाँ पे परमिशन लेना या फिर अप्रूवल लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फूड इंडस्ट्री में काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को भाई, फूड के ऊपर ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही में बहुत ईजी क्वेश्चन भी। ओके, next question is India conducted Garud Shakti joint training exercise with which country? So right answer of 14th is it's B, which is Indonesia. Okay, तो इंडोनेशिया और इंडिया का यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिलेशन है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। ओके, यानी कि जो इंडोनेशिया के वो भी यहाँ उन्होंने भी अपना यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस वाले जो जैसे यहाँ पैरामिलिट्री हो गए उनको भेजा था, और साथ में इंडिया ने भी भेजा था। ओके, यहाँ पे मेनली जो है ये इंडोनेशिया में ही किया गया, सो दैट कि जो अपनी आर्मी है वो यहाँ पे इन्हेंस कर सके
और यहाँ पे टफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर किया जा सके। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जितने भी यहाँ पे आर्मी के फोर्सेज हैं या फिर जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बीच में कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो दोनों यहाँ पे आर्मी है वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेगी, इसलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलरली जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज यहाँ पे करवाया जाता है। ओके, so next question is, which bank launched first app the country first sticker based debit card? So right answer of 15 says it's a B, which is IDFC First Bank. Okay, तो यहाँ पे एक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। ओके, यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेट किया था NPCI के साथ, ओके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे इन्होंने MOU साइन किया या फिर टाई अप करके यहाँ पे इसको बनाया। ओके, इसके अंदर NFC लगा रहता है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ रहता है और इसके जरिए ये बिल्कुल आपके डेबिट कार्ड की तरह यहाँ पे काम करता है। ओके, ये इतना छोटा होता है कि आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रख सकते हो, साथ ही में आप अपने इसको ID कार्ड में रख सकते हो, वॉलेट, वॉच और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, की रिंग होता है, उसके साथ इसको आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। ओके, और काफ़ी इजी होता है, काफ़ी मतलब इसको जब आपके पास ये रहेगा पर्टिकुलर स्टिकर यहाँ पे रहेगा तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड अपना इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगा, आप इसी के ज़रिए यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप 500 रुपीज़ तक बिना आप अपना UPI पिन या फिर कोई भी जो पिन इसमें आता है बिना पिन के आप इसमें पेमेंट कर सकते हो, लेकिन 5000 के ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अपना पिन डालना पड़ेगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपको यहाँ पे काफ़ी स्मॉल साइज़ का होता है और जो NFC जो है NFC उसके द्वारा यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। ओके, काफ़ी अच्छा है, एडवांस है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी हमारी कंट्री इसके लिए तैयार नहीं है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।